पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे के दौरान भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्किस्तान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत को तैयार है, लेकिन ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत होनी चाहिए। उन्होंने ईरान द्वारा सैन्य संघर्ष के दौरान दिए गए समर्थन के लिए आभार जताया और संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां वे भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान व्यापार बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए तैयार है यदि भारत गंभीर हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनेई को भी भारत के साथ हालिया तनाव की जानकारी दी। उनके साथ विदेश मंत्री, सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरे में शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अब बाज आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ईरान में जाकर अब वो इच्छा जता रहा है कि भारत के साथ हमारी बातचीत हो जाए। देखिए सोनिया, ऐसा है कि जब भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सीज फायर हो गया, उसके बाद दोनों ही देशों ने अपना एक डिप्लोमेटिक आउटरीच का प्रोग्राम बनाया। उसमें दोनों देश, जिन देशों ने सहयोग किया इस कॉन्फ्लिक्ट में, उनके लिए आभार व्यक्त करने के लिए और बाकी देशों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अपनी अपनी टीम भेज रहे हैं। जैसे भारत ने 7 टीम भेजी है और उसके साथ साथ हमारे विदेश मंत्री जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड गए और पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डिप्लोमेटिक आउटरीच का प्रोग्राम तय किया, तो वो भी भेजे, उन्होंने भी भेजी है टीम। लेकिन अब शहबाज शरीफ का अपने डेलीगेशन के साथ 4 पड़ोसी देशों की विजिट करने का जो प्रोग्राम है, वो एक तो अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मदद की उसके लिए आभार व्यक्त करना है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन दिल्ली में थे और उसी समय सऊदी अरब के जूनियर विदेश मंत्री वो भी दिल्ली में थे और सऊदी अरब के विदेश मंत्री उसके बाद पाकिस्तान गए और ईरान के विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान गए थे, उसके बाद भारत आए। तो सऊदी अरब और ईरान दोनों का कुछ संतुलित दृष्टिकोण रहा। तो उस संदर्भ में पहले पाकिस्तान ये कह चुका है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करे और सऊदी अरब या यूएई में बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो अब वो ईरान के विदेश मंत्री, क्योंकि उस समय भारत थे जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय उससे पहले पाकिस्तान विजिट की थी और उन्होंने ये भी कहा था ईरान के विदेश मंत्री ने कि हम हमारा सद्भावना रखते हैं दोनों देशों से और दोनों देश हमारे भाई की तरह के पड़ोसी हैं, ब्रदरली नेबर्स नाम दिया था उसने। तो पाकिस्तान को ये भरोसा लग रहा है कि ईरान अगर चाहे तो दोनों देशों में बातचीत हो सकती है, लेकिन दोनों देशों का जो स्टैंड है वो बड़ा हार्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बातचीत कश्मीर पे हो सकती है, पानी पे हो सकती है, जबकि पाकिस्तान का ये कहना, भारत का ये कहना है कि बातचीत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे और आतंकवाद पे हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद पे वो सहयोग करने के लिए तैयार है। वो सहयोग किस रूप में होगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान पहले से ही कहता रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम आतंकवाद के किसी भी फोरम में, किसी भी मैनिफेस्टेशन में विरोध करते हैं।
तो ये तो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान ने कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी आतंकवाद है हम विरोध करते हैं। तो इन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है ना। पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से एक्शन में ये कहे कि हम भारत में आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, और जो पाकिस्तान देश संगठन है वो जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं उनको हम खत्म करेंगे। जो इंटरनेशनल तरीके से बैन संगठन है उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। तो इन बातों का अभी तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि बातचीत हो, डायलॉग शुरू हो। भारत का तो दो ही स्टैंड है कि बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी और आतंकवाद को आप खत्म करोगे तब बातचीत होगी। वो तो पाकिस्तान ये भी कह रहा है हम व्यापार ही बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वास्तव में इस तरह का कुछ करेगा मुझे आज के स्थिति में बिल्कुल संदेह लग रहा है। जी सोनिया जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी इन तमाम जानकारी।